चलिएगा नरेशन। देखिए नरेशन मतलब होता है वो कथन। नरेशन सभी एग्जाम से मतलब इस सब कॉम्पिटिटिव तैयारी के 11 ट्वेल्थ स्टार्ट तैयारी करिए, नरेशन कुछ भी करता है। नरेशन का मतलब होता है कथन। नरेशन का डिफिनेशन का होता है, नरेशन नरेट से बना होता है, जिसका अर्थ होता है वर्णन करना। मतलब है कि नरेशन आपका दो प्रकार होगा, एक डायरेक्ट स्पीच होगा, एक होगा इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं, जब वक्ता के बातों को वक्ता के शब्दों में कहते हैं, यानी बिना घुमा फिरा के, तो उसे कहते हैं हम लोग डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। देखिएगा इसका एग्जांपल तो राम सेज टू मी वी आर योर फ्रेंड। इसमें देखिए अब यहाँ से एक होता है इन्वर्टेड कॉमा। देखिएगा ये जिसको हम लोग कहते हैं बुआ इन्वर्टेड कॉमा। तो इन्वर्टेड कॉमा में रहेगा तो कैसे पहचानेंगे आपको, डायरेक्ट। इनडायरेक्ट होता है जब वक्ता के बातों को दूसरे शब्दों में कहते हैं, घुमा फिरा कहिएगा ना तो इनडायरेक्ट होगा, डायरेक्ट बोलिएगा तो क्या होगा, डायरेक्ट होगा। तो इसको कैसे पता है, डायरेक्ट इसमें कॉमा रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा रहेगा तो डायरेक्ट स्पीच होगा, इन्वर्टेड कॉमा नहीं रहेगा तो क्या होगा, इनडायरेक्ट स्पीच होगा। ठीक है, तो अब एग्जांपल के तौर पर एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि डायरेक्ट स्पीच का कहने का मतलब एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करना है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं। तो देखिएगा इनडायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल लेते हैं, इसी को कहने का मतलब एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं। हो गया। देखिएगा डायरेक्ट स्पीच बताए थे कि मतलब देखिएगा इन्वर्टेड कॉमा, देखिए इन्वर्टेड कॉमा रहेगा ना तो डायरेक्ट स्पीच होगा, लेकिन कहने का मतलब है कि इन्वर्टेड कॉमा खत्म हो जाए। इन्वर्टेड कॉमा कैसे पहचानेंगे बाबा, देखो ई वाला का इन्वर्टेड कॉमा है, कभी ऐसे भी कह सकते हैं इन्वर्टेड कॉमा होता है। तो इन्वर्टेड कॉमा रहेगा तो कहने का डायरेक्ट स्पीच होगा, इन्वर्टेड कॉमा खत्म हो जाएगा तो हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। को ऐसे भी हम लोग मतलब कि पहचान सकते हैं। कुछ वर्ड होता है रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब कुछ नहीं होता है, रहेगा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले वाक्य, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले वाक्य हम रिपोर्टिंग वर्ब करते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले वाक्य हम लोग का रिपोर्टेड स्पीच करते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर समझते हैं, ही सेड टू यू वी आर गोइंग टू मार्केट। तो पहले पहचानना पड़ेगा कौन कौन सा स्पीच है। इन्वर्टेड कॉमा रह गया तो होगा डायरेक्ट, इन्वर्टेड कॉमा खत्म तो होगा इनडायरेक्ट। तो देखो हुआ इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला वाक्य, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यही है वी आर गोइंग टू मार्केट। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले वाक्य हम लोग का रिपोर्टेड स्पीच का ध्यान रखिएगा, होगा रिपोर्टेड स्पीच होगा। इन्वर्टेड कॉमा की बाहर है ही सेज टू यू, इन्वर्टेड कॉमा से बाहर होगा तो क्या होगा, रिपोर्टिंग वर्ब होगा। ठीक है, एग्जांपल एक और ले लेते हैं, दे सेड टू हिम आई वाज योर फ्रेंड। तो देखना यहाँ है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कौन है, देखो ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है आई वाज योर फ्रेंड। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर और वाक्य को हम लोग कहते हैं बउआ ध्यान रखिएगा रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। इसका हिंदी अगर मतलब करिएगा तो कहा गया कथन, कहा गया कथन होगा। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाला वाक्य इसके बाहर रहेगा, इसको कहते हैं हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, तो रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब में कोई दिक्कत नहीं होगा, सिंपल है कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला आपको रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे और बाहर वाला आपको क्या कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ठीक है ना, तो क्या करना है, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिएगा, आप लोग लिख लीजिए। चलिए देखिएगा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रहेगा। रिपोर्टिंग का मतलब होता है इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला वाक्य। तो इनडायरेक्ट स्पीच में सिर्फ पर्सन बदलाव होता है, पर्सन बदलाव होता है। देखिए पर्सन पहले जान लीजिए पर्सन कितना होता है। पर्सन आपका 3 टाइप का होता है, फर्स्ट होगा, सेकेंड होगा और थर्ड होगा। अब फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आता है ध्यान रखिएगा, आई और वी, मतलब आई मतलब मैं और वी मतलब क्या होगा, हम लोग। ये फर्स्ट पर्सन की कैटेगरी में आएगा। सेकेंड पर्सन में सिर्फ वह यू आता है, यू। सेकेंड पर्सन का आएगा यू आएगा। और थर्ड पर्सन में ध्यान रखिएगा, थर्ड पर्सन में कहने का मतलब है इसके अलावा, मतलब है कि आई वी यू के छोड़ के जितना भी सब्जेक्ट रहेगा वो कौन सा पर्सन में आएगा, कैटेगरी में थर्ड पर्सन में। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, चेंज ऑफ पर्सन। पर्सन में किस प्रकार का होगा, चेंज करेगा। इस मतलब बताया कि इनडायरेक्ट में पर्सन बदलाव होता है तो कैसे होता है, एक ट्रिक की कंसेप्ट होता है, याद करने का तरीका होता है SON, सन के आधार पर आपको याद हो जाएगा। मतलब फर्स्ट पर्सन मतलब एस का मतलब होगा सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार होगा, सेकंड पर्सन होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा, सेकंड पर्सन का होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार,
और थर्ड पर्सन में नो चेंज, मतलब कोई बदलाव होवे नहीं, जो है सो लिख देना। जैसे मैं यहाँ लिख दिया एस मतलब सब्जेक्ट, ओ मतलब ऑब्जेक्ट, और एन मतलब होगा नो चेंज, ठीक है। तो फिर से रिपीट, फर्स्ट मतलब सब्जेक्ट अनुसार, सेकेंड मतलब ऑब्जेक्ट और थर्ड मतलब नो चेंज, ठीक है। इसको लिख दीजिए। देखिएगा हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इसमें कैसे मतलब कन्वर्ट करें। पहला रूल क्या है, ध्यान रखिएगा। अगर से या सेज के बाद कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो पहला नियम का है, से या सेज, से रहेगा तो टेल बदलिएगा और सेज रहेगा तो टेल बदल दीजिएगा, ठीक है। दूसरा नियम है कि टेल या टेल्स के बाद डू का प्रयोग नहीं करना होगा, डू का प्रयोग नहीं करना। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हम लोग डैट का प्रयोग करते हैं। इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए हम डैट का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, वी सेड टू यू आई एम ऑन दिस, कहने का मतलब है कि तो आपका इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा है, इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो पहला काम करना है कि देखो वी है, पहला नियम क्या है कि सेड रहेगा तो टेल में टेल। दूसरा नियम क्या है कि टेल या टेल्स के बाद टू का प्रयोग नहीं किया जाता है, टू का प्रयोग नहीं करना, टू को कहने का हटा देना है। यू है तो यू लिख। तीसरा नियम क्या है कि इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए डैट का प्रयोग करते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे हम लोग, डैट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखो बताएंगे कि कहने का मतलब है कि पर्सन का चेंज करना है। आई होता है फर्स्ट पर्सन, बताए थे कि आई वी कौन सा पर्सन होगा, फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन चेंज करता है सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इसमें देखना होगा रिपोर्टिंग वर्ड में। ये होगा ऑब्जेक्ट होता है, क्या होता है सब्जेक्ट, जो शुरू में होगा क्या होगा सब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट क्या है, वी है, तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, यहाँ वी लिखेंगे। उसके बाद देखिएगा वी के साथ इज नहीं लगता, आर लगता है, तो वी आर आपका हो जाएगा ऑनेस्ट, तो वी आर ऑनेस्ट। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे में दे नहीं लेते, यू जब यू से टू मी, यू से टू मी, वी वेयर ब्रेव, वी वेयर ब्रेव। देखिएगा तो यहाँ क्या करें, डायरेक्ट में चेंज करिए, तो यू से रहेगा तो टेल में और सेज रहेगा तो टेल्स में, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ टेल लिखना है, टी टेल के बाद टू का प्रयोग नहीं करना है, टू हटा देना है, यहाँ क्या है मी है। और इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हम लोग डैट का प्रयोग करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए हम लोग डैट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद पर्सन का बदलाव करना होगा, पर्सन का फर्स्ट पर्सन, वी फर्स्ट पर्सन क्या होगा सब्जेक्ट अनुसार, तो ये ऑब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट यहाँ यू है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे। अब यू के साथ होगा वेयर लगता है, वाज नहीं लगता है, तो क्या होगा यू वेयर ब्रेव, क्या हो जाएगा यू वेयर ब्रेव। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा।